नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में बिल्लू की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्लू और स्कूल इलेक्शन। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्कूल के चुनाव। समीर, स्कूल यूनियन के प्रेसिडेंट के चुनाव में तुम किसे वोट दोगे? मत पूछो जोजी, रॉली और नोटी दो उम्मीदवार हैं। जिसका विरोध करूंगा वही मुझे पीट देगा। महेंद्र, तुम्हारे हाथ पर चोट? बिल्लू, जब मैंने रॉली को बताया कि स्कूल यूनियन के चुनाव में मैं उसका समर्थन नहीं करता तो उसने मेरी हड्डी चटका दी। ये सच बोलने का प्रसाद है। विक्की, तुम्हारी टांग प्लास्टर में? क्या एक्सीडेंट हो गया? यही समझो। नोटी को जब पता चला कि मैं उसे वोट नहीं दूंगा तो उसने मेरी टांग तोड़ दी। बिल्लू, कहाँ चले? आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स रूम में। अगर मुझे अपने हाथ पैर सलामत रखने हैं तो कुछ करना पड़ेगा। बिल्लू, तुम किसके समर्थक हो? रॉली, तुम्हारा। वाह, मुझे यकीन आ गया। लो, ये चॉकलेट खाओ। ठहरो जोजी, कैसी कहो जोजी, कैसी रही? अब तक ठीक ठाक है। वो उसका विरोधी उम्मीदवार नोटी आ रहा है। बिल्लू, तुम किसे वोट दोगे? नोटी, मैं तो तुम्हारा समर्थक हूँ। देखो, सचमुच तुमने मेरा दिल जीत लिया। ये लो चॉकलेट्स का पैकेट, ऐश करो। प्रजातंत्र में रहना है तो डिप्लोमेसी से चलना पड़ेगा। मैंने बोर्ड के एक तरफ रॉली और दूसरी तरफ नोटी के चित्र बनाए हैं, लेकिन वे दोनों इकट्ठे लौटकर आ रहे हैं। अब उन्हें बोर्ड का कौन सा रूप दिखाओगे? चूहे, तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया। धड़ाक कड़ाक, इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है? वोट डालने का वक्त आता है। सारे विद्यार्थी मत डालते हैं। अब वोटों की गिनती होगी। कुछ देर बाद प्रिंसिपल साहब, सारे वोट गिने जा चुके हैं। परिणाम घोषित कीजिए। कौन जीता? मुझे अफसोस है कि निर्णय नहीं हो सका। रॉली और नोटी को बराबर बराबर वोट मिले हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। स्कूल के सारे विद्यार्थी ने वोट डाले। अगर एक विद्यार्थी जिसने अभी तक अपना वोट नहीं डाला यहाँ आकर वोट डाल दे तो चुनाव का नतीजा निकल सकता है। कौन है वो एक विद्यार्थी? बिल्लू, जिसे तुम दोनों ने पीटा था। वो अस्पताल में पड़ा है। अस्पताल? अगर वो वोट मुझे मिल जाए तो मैं चुना जाऊंगा। अगर वो मुझे मिला तो मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। दोस्त बिल्लू, लो कोल्ड ड्रिंक पियो, सॉफ्टी खाओ और अपना कीमती वोट डालने चलो। मैं इस हालत में स्कूल वोट डालने कैसे जा सकता हूँ? हम तुम्हें ले चलेंगे। तो चलिए इसके अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सबसे बड़ा मूर्ख। श्रीमान, आप क्या खोज रहे हैं? मैं टॉमस हूँ, एक टूरिस्ट। किसी मूर्ख को ढूंढ रहा हूँ। दुनिया में मूर्खों की क्या कमी है? गालिब ने कहा है कि एक ढूंढो हजार मिलते हैं, लेकिन मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख चाहिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसका नाम शामिल किया जाएगा। तो फिर मिस्टर टॉमस, आइए मेरे साथ। देखिए महामूर्ख बिल्लू को, जिस साख पर बैठा है उसी को काट रहा है। मैंने इस लड़के को कितनी बार समझाया कि कुछ अक्ल से सीख, पर सब बेकार। अब बताइए, इससे बड़ा मूर्ख विश्व में क्या कहीं मिलेगा? साख टूटी, कड़ाक, धड़ाम। मुझे सबसे बड़ा मूर्ख मिल गया। कौन? बिल्लू? नहीं, तुम्हें पता था कि टहनी कटते ही बिल्लू जमीन पर गिरेगा, फिर भी तुम उसके नीचे खड़े हुए, इसलिए तुम बिल्लू से ज़्यादा मूर्ख हो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल। बिल्लू, मैं प्लास्टिक का फूल लगाता हूँ, ये तुम्हारे कोट पर खूबसूरत लगेगा। धन्यवाद बजरंगी पहलवान। उस्ताद, दुश्मन के कोट पर तुमने फूल लगाया? ढक्कन, दरअसल ये प्लास्टिक का फूल एक छोटा रेडियो ट्रांसमीटर है। रिसीवर मेरे पास है। मेरे बारे में रिपोर्ट लेने के लिए मेरे गुरु पहलवान गामा ने बिल्लू को बुलाया है।
वहाँ वो जो कहेगा वो उसके कोट पर लगे ट्रांसमीटर द्वारा इस रिसीवर में आएगा जो मैं सुन सकूँगा। अगर बिल्लू ने मेरे बारे में कोई शिकायत की तो लौटने पर लट से मैं उसके सिर का भुर्ता बना दूंगा। वो चूहा वहाँ पहुँच गया होगा, मुझे रिसीवर सुनने दो। गुरुजी नमस्कार, बिल्लू अंदर आ जाओ। गुरुजी नमस्कार, बिल्लू अंदर आ जाओ। 1 मिनट ठहरो। बड़ाम बड़ाम, मेरे कान का पर्दा फाड़ डाला। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञ। बनवारी लाल जी, आपके पौधे में काफ़ी रंग बिरंगे फूल खिले हैं। हाँ, जैसा तुमने मशवरा दिया था मैंने इनमें उसी तरीके से खाद और पानी दिया था। बिल्लू बजरंगी पहलवान कुश्ती लड़ने स्विट्जरलैंड गया था, वहाँ से वो एक पौधा लाया है। वैसा खूबसूरत फूल मैंने नहीं देखा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो शायद उसकी देखभाल के लिए मेरी सलाह कुछ काम आ जाए। सचमुच बजरंगी, तुम्हारा पौधा अपनी जाति का इस इलाके में एक ही है। मैंने इसे खाद और पानी दिया है लेकिन ये बढ़ नहीं रहा। वनस्पति विज्ञान कहता है कि पौधे को न सिर्फ खाद और पानी चाहिए बल्कि उन्हें धूप की भी प्रचुर मात्रा में ज़रूरत होती है। इस बंद कमरे में तुम्हारा ये सुंदर पौधा बढ़ने से रहा। ठीक है, मैं इसे बाहर धूप और खुली हवा में ले जाता हूँ, यहाँ ये फूल खिलेगा। ट्रेन। बजरंगी, तुम्हारा फ़ोन आया। स्विट्जरलैंड में जो तुम पौधे लाए हो मैं उसके 1000 रुपये दे सकता हूँ। वो 10,000 में भी बिकाऊ नहीं है, समझे। बड़े आए पौधा खरीदने। नहीं, जब तक मैं इस घास फूस के विशेषज्ञ की हड्डी ना तोड़ दूँ चैन नहीं लूँगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मिठाई का स्वाद। बिल्लू, कहाँ से आ रहे हो? ताई, बाजार से मिठाई और आतिशबाजी खरीद कर कल दीपावली जो है। तुम्हारे मम्मी पापा तो ठीक हैं? वो डिब्रूगढ़ गए हुए हैं, मैं घर पर अकेला हूँ। आज रात 8 बजे की गाड़ी से वे आएंगे, मैं उन्हें स्टेशन पर लेने जाऊँगा। छगमनी, कुछ सुना तुमने? मिठाई के नाम पर मेरे मुंह में पानी आ गया है। हम वो सारी मिठाई खाएंगे। वो अपने माता पिता को लेने स्टेशन पर जाएगा, तभी पीछे से उसके मकान में घुसकर हम सारी मिठाई उड़ा जाएंगे। वाह। कुछ देर बाद 8 बजने में 15 मिनट बचे हैं, मुझे रेलवे स्टेशन को भागना चाहिए। जल्दी में वो खिड़की बंद करना भूल गया। ये हमारे लिए वरदान है। अंदर अंधेरा है, मिठाई कहाँ रखी है कैसे ढूंढे। मेज पर रखी मोमबत्ती मिली है, उसे जलाने के लिए मेरे पास माचिस है, और माचिस जलाते ही कड़म्प, हमारे मकान में धमाका। हम जिसे मोमबत्ती समझे थे वो बम पटाखा था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रावण के सिर। कुंदन, तुमने मेरे 10 रुपये देने हैं। तुमने कहा था कि अगर तुम उधार ना चुका सको तो जो तुम्हारे पास हो वो मैं ले सकता हूँ। मगर वीरू, मुझे रामलीला में जाना है, बिना उधार चुकाए नहीं जा सकते। इस वक्त मेरे पास 5 रुपये है, इन्हें रखो। ठीक है, मैं आधे सिर रख लेता हूँ, जब बकाया 5 चुका दोगे तो इन्हें ले जाना। बिल्लू, एक काम करोगे? मेरे बकरे बादल को घास चराने ले जाओ, मुझे होमवर्क करना है। धड़ाक। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि बादल अगर किसी के हाथ में फूल देख लेता है तो बौखला उठता है और उसे टक्कर मारता है। कुंदन, तुम रामलीला नहीं गए? बीरू ने मेरे आधे सिर छीन लिए, मैं उसे देखता हूँ। बीरू, तुम्हारा खूबसूरत फूल यहाँ कोई जानवर चढ़ जाएगा, क्यों नहीं तुम इसे अंदर ले जाते हो? तुम ठीक कहते हो, वाह क्या खुशबू है। धड़ाक। रावण के सिर। जल्दी जाओ, पर्दा उठने से पहले तुम्हें स्टेज पर पहुँचना है। हाय। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बारिश में। बजरंगी, आज सिल्क का कुर्ता और तहमद पहनी है, कोई खास बात है? शादी की दावत में जाना है बिल्लू? मैं अप्पू घर जा रहा हूँ, चलो दोनों इकट्ठे बस पकड़ लेंगे। ओह बारिश, घबराओ मत, तुम मेरी छतरी ले सकते हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे कीमती कपड़े पानी में भीगकर खराब हो, मैंने इस अवसर के लिए स्पेशल सिलवाया है। बिल्लू, मेरे जूते भीग रहे हैं, ये छतरी इनकी पॉलिश खराब होने से बचाने में असमर्थ है। संभालो अपनी छतरी, ये बूथ ज़्यादा सुरक्षित जगह है।
शुक्र है बारिश रुकी। पहलवान, तुम बूथ के अंदर भी भीग गए, इसकी छत नहीं है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पॉप म्यूजिक। जोजी, मोनू, आओ, टीवी पर म्यूजिक का प्रोग्राम आने वाला है। बिल्लू, मैं भी संगीत सुनूंगा। बजरंगी पहलवान, पॉप म्यूजिक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, जाकर अखाड़े में दंड पे लो। एक मामूली छोकरे ने रुस्तमे हिंद की तौहीन कर दी। उस्ताद, पाइप से ऊपर चढ़कर तुम इसके एंटीना की तार काट दो, अच्छा सुझाव है। अगर उन्होंने मुझे टीवी नहीं देखने दिया तो वे भी नहीं देख सकेंगे। कट, नीचे उतरूं? बिल्लू हैरान होगा कि उसका टीवी गुल हो गया। हैं, तुम्हारा टीवी चालू है? इसमें हैरानी की कौन सी बात है? मैंने तुम्हारी एंटीना की तार काट दी है। बाहर जाकर देखूं? ये पेड़ हमारी इमारत से ऊंचा होने के कारण मैंने अपना एंटीना उस पर लगाया हुआ है। तुमने जिस एंटीना की तार काटी वो ऊपरी मंजिल वालों का है। तुमने हमारा टीवी गुल किया, बचाओ। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नट्टू की जिद। नट्टू, देखो, बिल्लू और उसके साथी सड़क के पार मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं पिचकारी से सबको रन दूंगा। और बिल्लू किक मारता है, किक, छपाक, ओह। गनीमत इसी में है कि यहाँ से खिसका जाए। कहाँ गया वो अपने घर की तरफ भागा था। हाँ, वो छत पर बैठा है, वो बेखबर है। नीचे से पिचकारी की धार मारो और उसे रंग दो। और पिचकारी की धार मारते ही, लेकिन अफसोस, वो बिल्लू तक नहीं पहुंच पाई और वापस लौटकर उन दोनों के चेहरे को ही रंग दिया। नट्टू, अब तुम यहाँ से जाओ। क्यों? अगर मैं नहीं गया तो क्या कर लोगे? तुम्हारे कपड़े बिगड़ जाएंगे। बारिश का इकट्ठा हुआ पानी छूट गया है। छपाक। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है एक पैंट की कहानी। ठक ठक, कौन बिना रुके दरवाज़ा पीटे जा रहा है? हरी तुम? बिल्लू, देखो, तुम्हारे कुत्ते मोती ने मेरे पैंट को चबा डाला। मोती, बुरी बात है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मुझे एक शादी में जाना है। इस हालत में मैं वहां कैसे जा सकता हूं? देखो, मेरा मोती तुम्हारे पैंट को बाईं तरफ से थोड़ी चबा लेता है, पैंट दोनों तरफ से एक जैसी हो जाएगी। लोग समझेंगे ये नया फैशन है। आइडिया बुरा नहीं है। मोती, पैंट को दूसरी तरफ से भी चबा डालो। करच। हरी, अब क्यों रो रहे हो? कुत्ते ने पैंट बाईं तरफ से ज़्यादा चबा डाली। तुमने पैंट के पैसे खर्चे हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल योग्य होना चाहिए। मोती दाईं तरफ से पैंट को थोड़ा और चबा लेता है, ये दोनों तरफ से घुटनों तक ऊपर हो जाएगी और नेचर का काम देगी। ठीक है। करच करच, आऊँ। उसने बहुत ऊंचे तक पैंट को खा लिया है। अब तो मैं इसे नेकर समझकर भी नहीं पहन सकता। क्यों ना मोती इसे बाईं तरफ से एक बार फिर चबा ले, कच्छा बन जाएगा। करच करच, आहा, अब दोनों तरफ से इसकी लंबाई एक जैसी है, लेकिन एक मुसीबत है। वो क्या? क्या मैं शादी के रिसेप्शन में कच्छा पहन कर जाऊंगा? तो इसी के साथ बिल्लू की ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।